दोस्तों लास्ट वीडियो में आपने देखा कि कैसे जॉर्डन की इमिग्रेशन ने मेरे को लगभग 10 घंटे एयरपोर्ट पे रोक के रखा, बट फाइनली जब हम बाहर निकले और सिटी को देखा तो मानो सारी दिक्कतें और परेशानियां दूर हो गई हैं। जॉर्डन देश को मोस्ट पीसफुल कंट्री ऑफ मिडिल ईस्ट बोला जाता है क्योंकि ये सराउंडेड है काफी खतरनाक और लड़ाकू देशों से, जैसे कि इजराइल, सीरिया, इराक, पैलेस्टाइन, सऊदी अरेबिया। और इसके बावजूद यहाँ पे पिछले 20 सालों से कोई भी लड़ाई नहीं हुई है। तो आइए साथ में एक्सप्लोर करते हैं इनकी कैपिटल सिटी अमान और करीब से जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के लोग और इनके कल्चर को। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आपका एक और नए एपिसोड में। इस समय हूं मैं जॉर्डन की कैपिटल सिटी अमान में और यहाँ पे हम कल आए थे, बट इमिग्रेशन पे काफ़ी कुछ लफड़ा हो गया जिसकी वजह से कल का पूरा दिन ख़राब हो गया था। तो मेरे साथ है इस वक्त सले, जो कि मेरे हॉस्टल में है, एंड सले इज़ फ्रॉम पैलेस्टाइन। ये इधर उधर घूम रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में चेक कर रहे हैं कि कहाँ पे जॉब मिल सकती है, क्या सीन है क्या नहीं है। इस समय हम जा रहे हैं इनके काफ़ी फेमस रोमन थिएटर में, जो कि 2nd सेंचुरी का बहुत ही फेमस आर्किटेक्चर है। और चल के ही बात करते हैं रोमन थिएटर के बारे में, बट जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं तब तक मैं आपको थोड़ा सा जॉर्डन के बारे में बता देता हूँ। जॉर्डन है मिडिल ईस्ट में एक अरब कंट्री, मोर स्पेसिफिकली ये पड़ता है यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका के जंक्शन पे। जंक्शन मतलब चौराहा, तो आप ऐसा कह सकते हो कि यूरोप, एशिया और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के चौराहे पे ये देश है। और ये एक अरब कंट्री है, तो यहाँ अरेबिक बोली जाती है। हालांकि इनकी अरेबिक प्योर अरेबिक नहीं है, क्योंकि प्योर अरेबिक सिर्फ इजिप्ट की है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ डायलेक्ट का है, बट स्टिल इजिप्ट एंड जॉर्डन के लोग एक दूसरे की अरेबिक समझ सकते हैं। इस वक्त है हम इनकी कैपिटल सिटी अमान में, और अमान जॉर्डन की बिगेस्ट सिटी है। अमान है नॉर्थ में एंड जॉर्डन की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन नॉर्थ में ही रहती है। इसका सबसे बड़ा कारण है इनका एग्रीकल्चर। यस, क्योंकि जॉर्डन का साउथ पूरा बंजर डेजर्ट है या फिर रेगिस्तान है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग पॉसिबल नहीं है। जॉर्डन के नॉर्थ में है जॉर्डन रिवर, जिसकी वजह से यहाँ का लैंड थोड़ा फर्टाइल है एंड एग्रीकल्चर पॉसिबल है। ऑल्दो जॉर्डन काफी डिपेंडेंट है आसपास की कंट्रीज के एक्सपोर्ट पे फॉर देयर क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर, बट स्टिल नॉर्थ के इलाके में थोड़ी फर्टिलिटी है, इसलिए मेजर पॉपुलेशन 70 to 80% यहीं पे बसी है। और नॉर्थ में भी सबसे बड़ी सिटी है अमान। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि आज 2025 में भी जॉर्डन के पास अपना राजा है। जी हाँ, यहाँ पे है मोनार्की। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे पूरी तरह मोनार्की है। बेसिकली यहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जिसका मतलब है कि यस, यहाँ पे राजा है और मोस्ट ऑफ द पावर भी उसी के पास है, बट स्टिल देश को मैनेज करने के लिए, जनता को संभालने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। और पीरियोडिकली इलेक्शंस भी होते हैं, बट स्टिल ज्यादातर पावर राजा के हाथ में ही है। इवन मोस्ट ऑफ द मिलिट्री पावर भी राजा के हाथ में ही है। इनके करंट किंग का नाम है किंग अब्दुल्ला II, जो कि 1999 में अपने पिता के देहांत के बाद राजा बने थे। इनसे पहले इनके फादर राजा थे जिनका नाम था किंग हुसैन, और 1998 में वो चल बसे और 1999 में किंग अब्दुल्ला II को राजा बनाया गया था। और 1999 से आज 2025 तक यही राजा हैं और इस कंट्री में इनके राजा की बहुत रिस्पेक्ट है। बाकी हम ऑलमोस्ट रोमन थिएटर पहुंच चुके हैं, तो बाकी बातें बाद में करते हैं। भाई खतरनाक तरीके से रोड क्रॉस करी है भाई। तो इस समय हम जॉर्डन के बहुत ही फेमस आर्किटेक्चर के सामने, जिसका नाम है रोमन थिएटर, और मेरे सामने देख सकते हो। तो रोमन थिएटर को एक्चुअली 2nd सेंचुरी में बनाया गया था और जॉर्डनियन कैपिटल का बहुत ही फेमस लैंडमार्क है। ये बहुत फेमस लैंडमार्क है और लगभग इसमें 6000 सीटिंग्स हैं, 6000 लोगों के बैठने की जगह है। और रोमन्स ने बनाया था ये जब कैपिटल सिटी का नाम था फिलाडेल्फिया। ठीक है, मैं भूल जाता हूँ भाई नाम, बट एनीवेज एंटर करते हैं अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये थिएटर बनाया गया था 2nd सेंचुरी में, जिसका मतलब ये है कि ये थिएटर है लगभग 2200 साल पुराना और यहाँ पे 6000 लोगों के बैठने की जगह है। अब कई लोग बोलेंगे कि हमें कैसे पता लगा कि ये 2200 साल पुराना था। तो इस थिएटर के अंदर काफी सारे ह्यूज पिलर्स हैं, जिनके ऊपर काफी सारी ग्रीक इंस्क्रिप्शंस हो रखी हैं, और उन्हीं में से एक पिलर के ऊपर ऐसी इंस्क्रिप्शंस हो रखी हैं जिनसे ये पता लगा था कि इस थिएटर को बनाया गया था एक ग्रीक एम्परर के सम्मान में, और उस ग्रीक एम्परर का नाम था एंटोनिनस पियुस, जिनका लाइफ स्पैन माना जाता है 138 से लेके 161 कॉमन एरा के बीच में। कॉमन एरा जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, एक होता है BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, एक होता है AD एनो डोमिनी। BC को यूज किया जाता है जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले के समय को बताने के लिए,
और एडी को यूज किया जाता है जीसस क्राइस्ट के बॉर्न होने के बाद के समय के लिए। और सीई एक सेक्युलर टर्म है जिसको एडी की तरह यूज किया जाता है स्पेसिफिकली नॉन क्रिश्चियंस के लिए। तो आप बोल सकते हो कि आज 2025 है और साल 138 से लेके 160 के बीच में ये राजा जिंदा थे और इनके सम्मान में ये थिएटर बनाया गया था। और एक कमाल की बात ये है कि इस सिटी का नाम था उस समय में फिलाडेल्फिया, और आज के समय में फिलाडेल्फिया एक सिटी है पेंसिल्वानिया में जिसको बर्थ प्लेस ऑफ अमेरिका भी बोला जाता है। और भाई ये रोमन थिएटर पूरा खाली पड़ा हुआ है इस समय, मतलब बहुत ही कम लोग हैं, जबकि मैंने वीडियोस में देखा है ये भरा होता है लोगों से। आज तारीख है एक्चुअली 6 अगस्त, और अगस्त ऑलमोस्ट एक ऑफ सीज़न है जॉर्डन के लिए, जो कि अच्छी बात भी है क्योंकि आपको खाली मिलेगा तो आप जा सकते हो। और भाई ये बहुत बड़ा है, मतलब बहुत ह्यूज है। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है इसमें चढ़ते कहाँ से होंगे लोग। पीछे से तो एंट्री है नहीं, बट अच्छा एक ये एरिया यहाँ पे एंट्री है। आपने वो देखा होगा कि हाथी छोड़ दिया और आदमी लड़ रहा है उस पर रोमन्स के टाइम में। कई मूवीज़ हैं यार, कई हॉलीवुड मूवीज़ जिनके नाम मेरे को ऐसे ध्यान नहीं है, बट उसमें ऐसा होता है कि हाथी छोड़ दिया, शेर छोड़ दिया, आदमी लड़ रहा है भाला वाला लेके, चाकू वाकू लेके। तो वैसे अरे अपनी अमिताभ बच्चन जी की भी मूवी है एक, मैं भूल गया नाम भूल गया, मर्द। भाई मर्द में मतलब ये नहीं होता, बट मर्द में छोड़ देते हैं ना बीच में, और वो दोनों लड़ते हैं बाप और बेटा, तो वैसा ही कुछ। बट एनीवेज ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या है भाई, कैसा है, क्या सीन है। जो जॉर्डन की कैपिटल है अमान, ये नॉर्थ में पड़ता है। नॉर्थ का एरिया मोस्टली हिली एरिया है। तो आप मेरे सामने देखोगे सारे घर आपको दिख रहे होंगे, पहाड़ टाइप इलाका है। तो यार अभी मैं एक्सप्लोर ही कर रहा था, ये मेरे को 2 भाई मिले हैं जो कि बिहार से हैं। बिहार में कहाँ से हो आप लोग? ईस्ट चंपारण से। और ये लोग काम करते हैं यहीं पे। मेरा नाम है शुभम द लॉस्ट बंकी। भैया मिले, दिल्ली से हैं, यहाँ पे आए हुए हैं। बिल्कुल। तो भाई बिहार से मेरे को 2 लोग मिले जो कि चंपारण से आ रखे हैं, और देख रहे हैं वो भी, उन्होंने भी नया शुरू किया है करना ये सब ब्लॉगिंग। तो बाय द वे हम बात कर रहे थे रोमन थिएटर की बनावट के बारे में। भाई यहाँ पे जितनी भी 6000 सिटिंग्स है ना, और जो सबसे टॉप वाली सिटिंग्स हैं, ऐसा बोला जाता है कि जो भी लोग टॉप पे बैठते थे ना, उनको गॉड्स बोला जाता था, गॉड्स। और इसको इस तरीके से बनाया गया था कि नीचे कोई भी परफॉर्मेंस चल रही हो स्टेज पे, वहाँ पे वो सब बिल्कुल अच्छे से ऑडिबल होगा वहाँ तक, मतलब वो पूरा ऑडिबल होगा विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, क्योंकि यहाँ पे आवाज़ गूंजती है एक्चुअली, चारों तरफ बोलते हैं, साउंड वेव्स हिट करती हैं इधर से उधर और पहुँचती हैं अच्छे से। आओ ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं। बहुत खड़ी सीढ़ियाँ हैं भाई, ये बहुत खड़ी सीढ़ियाँ, मतलब आधा पैर आ रहा है, आधा पूरा पैर नहीं आ रहा मेरा, मतलब पकड़ के चढ़ना पड़ेगा इसको ऐसे ना। देखो गंदा कर रखा है, ये देखो हर जगह वही। फिर ओए होए लोग कैसे चढ़ते थे स्टेडियम में बैठने के लिए भाई, थकान सी हो गई है तो नहीं, बहुत खड़ी सीढ़ियाँ हैं भाई। How are you? You from here? From Jordan? Yes, good. I'm from India. Good place. You live in Amman? Yes. Hello. तो भाई हम आ गए सबसे टॉप पे, गॉड्स बन गए क्या हम भी। ये देखो। What's up? Your name? Guy. Okay, your? Omar. Yes. Omar. Yes. Aboud. And your? Ibrahim. Shubham. Nice to meet you. Nice to meet you. How we say hello in Arabic? Assalamu alaikum. Islam alaikum. Oh yeah, Islam alaikum. And then you say alaikum salam, right? Yes, that I know. Yes. And how do we say thank you? Shukran. And bye? مع السلامة. أو احكي باي عادي. Okay. But good place. This is good place. What's that place called? भाई वहाँ भी कुछ दिख रहा है. And how can I go there? There. There and there.
هناك التكتات. Okay, their Tickets. ticket and then Yes. we go there. All right, I get it. Get it. तो भाई बंदे तो बढ़िया हैं और locals ही हैं यहाँ के. Yeah, I have a friend from here. He's downstairs. He did not come up. Okay, guys, I will leave. I have my friend waiting there, so I have to go. Yeah. And yes, it's very nice to meet you. Yes, that's good. Salam, brother. Salam, brother. brother. Salam. Oh shit, good. We do it like this in India. But salam. Bye. Thank you. तो भाई काफ़ी बातें हो गई बंदों से और बंदे लोकल हैं यहाँ के. हेलो 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 सलाम. इस थिएटर को इस तरह बनाया था ग्रीक्स ने और रोमन्स ने कि यहाँ पे सूरज की रोशनी ना आए कहीं भी, तो लोग अगर यहाँ बैठे तो वो आराम से देख पाएँ. तो इसको नॉर्थ ओरिएंटेड बनाया गया था. पूरा तो सब जगह ही है. मतलब क्लीनलीनेस और उन सब के मामले में भारत जैसा ही है. मतलब सड़कें वड़कें तो साफ़ हैं लगभग, क्योंकि मेन एरिया है इसलिए साफ़ कर रखा है. यहाँ से आप आगे जाओगे ना थोड़ा सा, हाँ. अंदर पूरा मार्केट है, अलबलद मार्केट बोलते हैं, ये प्रसिद्ध है, डाउनटाउन इसको हाँ बोलते हाँ हाँ हाँ, मैं था कल, मैं घूम रहा था रात में डाउनटाउन में. ये भाई बात नहीं कर रहे. हैं. तो हिंदी उतना आता नहीं. हाँ, बिहारी बोलते हैं ये. वो उसका मैथिली भाषा है. अच्छा मैथिली. मैं यूपी से ही हूँ. मैथिली आता है अच्छा से. हिंदी हाँ हाँ, बस समझ लेता हूँ पर मैं मैथिली भी. बट नाम क्या है आपका? कलाम. कलाम. बढ़िया है. चलो यार. आपकी उम्र होगी कितनी? 23 साल. सही है, सही है. आपकी उम्र कितनी है? मेरा 28. 28. एक साल बड़े हैं भाई मेरे से. ठीक है. चलो मेरी भाई नीचे जाना भी मुश्किल है. एक पैर फिसला गिरता हो जाऊंगा नीचे. चलो भाई यहाँ से निकलने का वक्त है अब, और हम ढूंढे अब अपने. ओह शिट, माय फ्रेंड, you have waited for a long time. He waited for a long time. What did you do? Here I filmed a little. Yeah, Yeah. I filmed a lot too. Let's film together now. Yeah. Yes. तो भाई यहाँ से बाहर निकलते हैं और यहाँ है हमारी एग्जिट. तो भाई इस समय है हम इनके मॉस्क में. तो अभी हम इनके हुसैन मॉस्क पे, और यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि सलेह को प्रे करना था. तो मैंने बोला यार चलो ठीक है, मैं भी साथ में चल ही लेता हूँ प्रे करने के लिए. मतलब प्रे करने नहीं, देखने के लिए. मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता, मैं मॉस्क में गया नहीं कभी आज तक, बट ऐसा कुछ है. यस. एंड ये इसका नाम इनके राजा के नाम पे पड़ा था, किंग हुसैन, जिसके बारे में हमने अभी बात करी थी. बट अंदर चलते हैं. सलेह तो अभी अंदर गया है प्रे करने के लिए. मैं यहीं बैठ गया हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा ज़्यादा कुछ. मॉस्क में मेरे को पता नहीं था, लोग नॉर्मल ऐसे ही बैठे ही हुए हैं. देखो नॉर्मल बैठे हुए हैं, प्रे कर रहे हैं, बैठे हैं, कोई कुछ खा रहा है. Hummus, yes, yes. Okay, yes. Yes. Whoa. Too much stuff. What is this called? Falafel. No, falafel. Sandwich falafel. So this is falafel, right? Yeah. बैगन है ये आलू है, ये falafel. That is bread with all this. Basically like a Subway. You know about Subway? Subway? Yeah. Yeah. Yeah, it's like that, right? तो ये है लगभग 0.6 JD का, जो कि हो जाते हैं लगभग 70-80 रुपये. ऐसा मिलता है इसमें. I like it.
तो यार आप में से कई लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि जॉर्डन इज़ द होम टू द एंशिएंट सिटी ऑफ पेट्रा, जो कि वन ऑफ द न्यू वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड भी है। और हम भी जाने वाले हैं पेट्रा, हम 2 दिन में जाएंगे। ये देश सिचुएटेड है साउथ वेस्ट ऑफ एशिया, बेसिकली एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच में पड़ता है, जिसको जंक्शन बोलते हैं या फिर आप कह सकते हो चौराहा। और आपको सबसे ज़्यादा हैरानी ये जान के होगी कि ये देश सराउंडेड है सारे लड़ाकू देशों से भाई। मतलब जितने देश हम नाम सुनते हैं ना जहाँ लड़ाइयाँ चल रही हैं, सीरिया, ईरान, इराक, पैलेस्टाइन, इजराइल, सऊदी अरेबिया, सारे के सारे जो लड़ाकू देश है जहाँ पे कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा, वॉर, सिविल वॉर, स्ट्राइक्स, कॉन्फ्लिक्ट चलते आ रहे हैं, वो सारे इसके आसपास हैं। और हैरानी की बात ये है, ये सब होने के बाद भी ये सबसे पीसफुल कंट्री है मिडिल ईस्ट की, गल्फ़ की सबसे पीसफुल कंट्री है ये। तो ये बहुत हैरानी की बात है। और इस पर भी हम आएंगे कि ऐसा क्यों है, क्यों यहाँ पे इसके बॉर्डर्स क्रॉस नहीं कर पाए कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स अंदर नहीं घुस पाया है इस कंट्री के। ऐसा नहीं है कि ये कंट्री कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर है या फिर इसका डर है, खौफ है लोगों में, बट स्टिल किसी ने भी इस कंट्री को कभी टारगेट नहीं किया मार पिटाई लड़ाई के लिए। और ये है इनकी कैपिटल सिटी अमान। और बेसिकली अमान नॉर्थ में पड़ती है और नॉर्थ का इलाका मोस्टली माउंटेन टाइप का इलाका है पूरा। तो आप देखोगे ना जैसे ये स्टीप पे ही जा रहा है। इवन अगर यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ, तो माउंटेन टाइप के ऐसे ऊपर ऊपर जाते हुए घर ही घर बने पड़े हैं। देखो ये दिख रहा होगा। जॉर्डन की 90% पॉपुलेशन नॉर्थ में ही रहती है, क्योंकि जो साउथ है वो 70% डेजर्ट है। तो वहाँ पे कोई फार्मिंग एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे कोई क्रॉप्स नहीं उगती। पर हाँ, टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इनके साउथ में भी कुछ पॉपुलेशन रहती है। क्यों? और ये बच्चे आ गए पर हाँ, इनके साउथ में भी कुछ पॉपुलेशन रहती है, क्योंकि वो जगहें बहुत ज़्यादा टूरिस्टिक हैं। तो वहाँ पे जो बिज़नेस आ रहा है वो टूरिस्ट से आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ इनका पेट्रा, बिकॉज ऑफ देयर डेजर्ट्स। बेसिकली इनके डेजर्ट्स ना पूरे रेड है। और कई फेमस मूवीज़ हैं जैसे कि मार्शियंस हो गई, और भी 2-3 है, मुझे नाम ऐसे ध्यान नहीं है, वो उनके रेड डेजर्ट में शूट की गई है। जो भी साई-फाई मूवीज़ हैं आपकी, जहाँ पे भी ऐसा दिखाना था कि हम मार्स पे हैं, वो सारी मूवीज़ इनके डेजर्ट में शूट की गई है, जिसका नाम है वादी रम। वादी रम के आसपास का पूरा एरिया, वहाँ भी हम जाएंगे, देखेंगे, कैंपिंग करेंगे। बट एनीवेज ऐसा कुछ है अभी अमान। सड़क पे तो बहुत ज़्यादा शोर है। तो यार भाई यहाँ पे थोड़ी शांति है, सामने देखना। तो भाई अगर लैंड एरिया की बात करें, जॉर्डन देश का लैंड एरिया अराउंड 89,300 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि ग्लोबली इसको बनाता है वर्ल्ड की 110th कंट्री आउट ऑफ 194। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो इस देश की टोटल पॉपुलेशन है अराउंड 11.5 मिलियन, जो कि इसको वर्ल्ड रैंकिंग पे लाती है 84th नंबर पे आउट ऑफ 194 कंट्रीज़। और सोचो यार, और सोचो इंडिया से अगर इसको कंपेयर करें, इंडिया की पॉपुलेशन है भाई 1400 मिलियन, मतलब 150 करोड़ लोग, 1400 मिलियन पॉपुलेशन है भाई इंडिया की, 1.4 बिलियन। तो उसका मतलब 1% भी नहीं है भाई यार जॉर्डन की पॉपुलेशन। तो बहुत लोग हैं मतलब हमारे यहाँ तो। और तब भी इनकी स्ट्रीट्स लोगों से भरी पड़ी है, मतलब देखो। और भाई जॉर्डन देश में मेजर 2 सी आते हैं, एक का नाम है रेड सी और दूसरा है डेड सी। तो बेसिकली डेड सी पड़ता है नॉर्थ वेस्ट एरिया में। और ये मैं किसी जगह तो आ गया, देखना। कुछ तो है, मुझे पता नहीं है, बट ऊपर लिखा है वर्ल्ड चिल्ड्रन डे। एनीवेज कहीं तो जा रहा हूँ मैं रैंडमली चलता हुआ, मुझे भी नहीं पता। एक्चुअली मेरा जो दोस्त है सले, जो मेरा नया दोस्त है, वो मॉस्क गया है प्रेयर करने, तो मैं इधर आ गया हूँ चलता हुआ। सोचा थोड़ी देर बात कर लूँ। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इनके डेड सी की। डेड सी पड़ता है नॉर्थ वेस्ट में, जो कि शेयर होता है एक्चुअली इजराइल और पैलेस्टाइन के साथ भी, और साथ में जॉर्डन के साथ। और डेड सी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो आपकी बॉडी अपने आप फ्लोट करती है। भाई ये कोई बेसिकली इनकी एंशिएंट स्ट्रक्चर ही है, आई थिंक। ये भी देखना है, कुछ तो होगा, देखेंगे। हाँ, तो हम थे डेड सी पे। बेसिकली डेड सी इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी अपने आप फ्लोट करती है पानी के ऊपर, और वो मतलब काफ़ी हार्मफुल भी होता है आपकी आइज़ के लिए। तो जाएंगे वहाँ भी। डेड सी बहुत सुंदर है भाई। और अगर हम बात करें रेड सी की, तो इनका रेड सी एक्चुअली नाम से रेड सी है, इसका मतलब ये नहीं है कि रेड पानी होगा,
रेड सी में बेसिकली रेड कोरल्स हैं और रेड सी आपका पड़ता है साउथ ऑफ जॉर्डन की तरफ, जो कि शेयर होता है आपका इजिप्ट और जॉर्डन के साथ में। तो रेड सी में मेरा भी प्लान है स्कूबा डाइविंग करने का। बाकी इनकी नेशनल लैंग्वेज ऑब्वियसली है अरेबिक, बट एक पॉइंट है यहाँ पे कि इनकी अरेबिक प्योर अरेबिक नहीं है जिसे प्योर बोला जाता है, वो सिर्फ इजिप्ट की अरेबिक है। यहाँ की अरेबिक थोड़ी सी अलग है डायलेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मिडिल ईस्ट की जितनी कंट्रीज़ हैं, जितनी गल्फ़ में कंट्रीज़ हैं, अरेबिक के डायलेक्ट सब में अलग अलग है। ऑल्दो ये सब आपस में एक दूसरे की लैंग्वेज समझ सकते हैं, चाहे लोग इजराइल से हो गए, चाहे पैलेस्टाइन से हो गए, चाहे आपके इराक से हो गए, ईरान से हो गए, मिडिल ईस्ट से हो गए, मिडिल ईस्ट नहीं सऊदी से हो गए, सब लोग एक दूसरे की भाषा समझ सकते हैं, बट बोलने का तरीका थोड़ा थोड़ा सबका अलग है। यहाँ पे भी अराबिक है बट इनका अपना डायलेक्ट है वो भी। बाकी यहाँ पे मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं। अबे यार, यस यही मैं कह रहा था। तो मुझे बताने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है कि ये देश में 95% लोग इस्लाम फॉलो करते हैं, 4% क्रिश्चियनिटी है और 1% अदर रिलीजन्स है, जिसमें कई सारे लोग आ जाते हैं अलग अलग कंट्रीज से। यहाँ की करेंसी बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। यहाँ की करेंसी में जितने भी नोट हैं, जैसे कि 1 का हो गया, 5 का हो गया या फिर 20 का हो गया, भाई हर एक नोट का डिज़ाइन अलग है और हर एक नोट पे अलग आदमी की फ़ोटो छपी है। तो बेसिकली इनके अलग अलग एम्परर्स थे जितने भी अलग अलग सालों में आए, उन सभी की फ़ोटो यहाँ के अलग अलग डोमिनेशंस अलग अलग नोटों पे छपी हुई है। और भाई इनकी करेंसी वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट करेंसी है, मतलब आफ्टर ओमान की करेंसी, और इनके बाद आती है ब्रिटिश पाउंड। सोचो ब्रदर, आई एम वर्किंग। एक तो यहाँ पे भिखारी बहुत है भाई, बहुत भिखारी है। आई एम वर्किंग और भाई ये हम वापस मॉस्क आ गए क्योंकि सलेह की प्रेयर ख़त्म हो गई है और मैंने उसको बोला कि यार बहुत तेज़ प्यास लग रही है, अंदर से पानी ले आ 2 कप, तो वो पानी भी लेके आ रहा है अंदर मस्जिद से। भाई लाइन लग रही है यहाँ तो बहुत ज़्यादा। लेट्स सी, रोड क्रॉस करना बड़ा मतलब दिल्ली जैसा है एकदम। भाई बहुत भीड़ है भाई मॉस्क में, देखना कुछ खरीद रहे हैं ये लोग, पता नहीं किस चीज़ की लाइन में लगे हैं। बट एनीवेज सले भाई साहब आ रहे होंगे बस। तो यार एक्चुअली ये लाइन है वो चैरिटी के लिए लगी है, खाना मिलता है इस समय यहाँ पे, तो वही लोग लगे हुए हैं, ऐसा मुझे सले ने बताया। बट एनीवेज लेट्स गो। तो भाई सले के साथ वापस हो गई है मुलाकात और जूस पीते हैं एक बारी यार, पैलेस्टाइन जूस। शुड वी ड्रिंक फ्रॉम हियर? ओह दिस इज़ द शॉप। तो भाई मैंगो जूस पी रहे हैं हम, और मैंगो जूस थोड़ा सा महंगा दे रहे हैं ये, इफ़ यू कैन साइड हो जाओ। तो मैंगो जूस थोड़ा सा महंगा दे रहे हैं ये 2 दिनार का, जो कि हो जाते हैं लगभग 250 रुपये। ओके brother yes shukra all right ये डाउनटाउन की किसी मार्केट में घुस गए हैं, सले लेके आ गया है और यहाँ पे फल वल बहुत मिल रहे हैं। There are so many fruits and nuts, fruits, vegetables, nuts, ड्राई फ्रूट मिल रहा है भाई बहुत सारे। यहाँ भाई पापड़ भाई बहुत सारे। भाई एक मार्केट में चल रहे हैं इस समय डाउनटाउन के अंदर, और एकदम इंडियन मार्केट की तरह है, ये देखना एकदम ही दिल्ली की तरह लग रही है, ऐसा लग रहा है जामा मस्जिद में घूम रहा हूँ। होलसेल ही होलसेल भाई, होलसेल ही होलसेल। भाई सले किसी दुकान में ले आया, डब्बे डब्बे पड़े हैं वेयर हाउस की तरह, देखना। ओह दीज बैग्स आर देयर, ओके। भाई बहुत सामान है और बहुत ही सस्ता सस्ता सामान है, मतलब हाउ मच आर दे सेलिंग ऑल दिस फॉर? كم سعرها هاي؟ علم كم هاي؟ دينار؟ हाउ मच? 1 دينار 1 दिनार।
भाई ये 1 दिनार का है, 120 रुपये। और ये सब कुछ भाई 0.5 दिनार का, बेसिकली 60 रुपये का, 70 रुपये का। भाई उस दुकान से साले ने मेरे को ये बॉटल दिला दी एक दिनार की, यानी कि करीब 120 रुपये की, और कहता कि तुम पानी बहुत मांगते हो इसलिए ये बोतल पी लो, क्योंकि मैं पानी मांग रहा था बार बार। तो कह रहे इसलिए ये बोतल ख़रीद लो भाई। भाई ये देखना पता नहीं कब की गाड़ी खड़ी है भाई। मिनी कूपर है भाई, ये बहुत पुरानी मिनी कूपर है। हम मार्केट में घूम रहे थे कहीं कहीं पे, और फिर ना ये मेरे को ऊपर लेके जा रहा था, या ऊपर मार्केट घूमते हैं। और मैं कह रहा था कि हॉस्टल चलते हैं क्योंकि मैं थक रहा हूँ, पर ये कह रहा नहीं घूमते हैं। तो मैंने बोला चल भाई तेरी मान लेता हूँ। अब चढ़ने लगे ऊपर, क्योंकि ये अपहिल है, ऊपर पहाड़ पे जा रहे हैं, तो अब उसकी फट गई है। तो कह रहे नहीं नीचे ही चलते हैं वापस। बट सही है। और भाई खतरनाक तरीके से ट्रैफिक पार करते हुए फिर से ये देखो भाई। क्या सीन है। बट ओवरऑल अमान इज़ अ रियली ब्यूटीफुल सिटी। और आओ घूमो घामो, मार्केट से सामान ही सामान है। मतलब फ्लेवर्स के मामले में भी कोई कमी नहीं है। बहुत मसाले, बहुत स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, और पता नहीं कई तरीके के फ्रूट्स। काफ़ी कुछ है। एक्सप्लोर करो, अच्छी सिटी है, तुम्हें पसंद आएगी। भाई पता नहीं कौन सी कार है ये, मेरे को भी नहीं पता इसका नाम। तो भाई हमने ख़रीदे हैं अभी अंगूर और पीच, जो कि है लगभग 1.5 दिनार के। बाय द वे अभी मैं पीछे रिकॉर्ड ही कर रहा था, तो साइड में पुलिस की गाड़ी खड़ी थी लेफ़्ट में, तो ना उसने रोक लिया हम, और कहता परमिशन है आपके पास रिकॉर्ड करने की। मैंने बोला परमिशन तो कहीं चाहिए नहीं होती। तो उसने फ़ोन ले लिया, फिर उसने 2-4 क्लिप्स डिलीट कर दी इस एरिया की। तो मेरा कहना ये है, इतना भी कोई ख़ास देश तो है नहीं, तो फिर इन्होंने अपना इमिग्रेशन इतना स्ट्रिक्ट बना रखा है फालतू का, और उसके बाद अब इन्हें स्ट्रीट पे रिकॉर्डिंग करने से भी प्रॉब्लम है। ओह शिट, वी रीच्ड। एक और। But in the morning, you know, it's not enjoyable that much. Yeah. It's enjoyable this time. भाई रात के बज रहे हैं 8:30, हम निकल चुके हैं वापस स्ट्रीट्स ऑफ डाउनटाउन इन अमान इन जॉर्डन। लाइन लगी है बहुत बड़ी कनाफा खाने के लिए। इनकी एक मिठाई है जिसका नाम है कनाफा। भाई कौन बोल रहा है इतना सारा? अच्छा, तो उसके लिए लाइन लगी हुई है बहुत बड़ी, और हम भी इस लाइन में लगने जा रहे हैं। भाई लाइन में लग गया हूँ। भाई देखा देखी भूत चढ़ गया सबको। सीन है। बट एनीवेज एक कैमरा यहाँ लगा लिया है, अगर कुछ भी ऊंच नीच या कुछ भी होता है जो हमें फ़ोन में रिकॉर्ड नहीं कर सकता, वो यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। बट सी देम। ब्रदर, व्हाट डू यू थिंक इन हाउ मच टाइम विल गेट आवर टर्न? Approximately less than 15 minutes. Less than 15 minutes? Yeah. All right, let's see. ओए भाई बहुत लंबी है लाइन। तो थोड़ा आगे तो आ ही गए हैं, अभी भी मतलब 20 लोग होंगे हमारे सामने। भाई कनाफे तो ले लिया है, और कनाफे के ऊपर ना आइसक्रीम डलवानी है, ऐसा ये बता रहा है। तो ये आ गया आइसक्रीम डलवाने। तो भाई अभी आइसक्रीम का कूपन लिया है। हाउ मच? 1 dinar. 1 दिनार 120 रुपये। और अब हम आइसक्रीम लेने जा रहे हैं, जो कि हम कनाफे के ऊपर डाल के खाएंगे। हाउ डू यू स्पेल इट? हाउ डू यू स्पेल इट? How do you want? Smell it, right? Spelling. Why here we have our kanafe? Oh, we need what? spoon. Oh shit, yes, we forgot. Let's go. स्पून तो लेना भूल ही गए जी। तो भाई कनाफे लेके 2 भाई निकल पड़े हैं स्ट्रीट्स ऑफ अमान में। We can what? Oh yeah, we can eat here. No problem. No problem? Yeah. Okay. Oh, there are people sitting there also. तो भाई यहाँ भी खा सकते हैं,
और लेट्स गो एंड वहाँ भी खा सकते हैं बैठ के, और यहाँ भी खा सकते हैं, एक्चुअली कहीं भी खा सकते हैं बैठ के, मेरे सर पे भी बैठ के खा सकते हैं। अरे भाई साहब सीख गया लड़का। डोंट स्टेप ऑन देयर कनाफे। भाई चढ़ जाता अभी तो। कहाँ ले जा रहा है ये बिठाने? टॉयलेट में? हाँ तो टॉयलेट लिखा है। ओके गुड प्लेस, Yeah. गुड प्लेस। भाई कनाफे को टेस्ट करने वाले हैं हम पहली बार इन द लाइफ, السخن والبارد كله فايت مع بعض. फॉर द फर्स्ट टाइम कनाफे। The hot and cold with mixed with hot. Nice, right? Nice. If it was without ice cream, I wouldn't have liked it much. But with ice cream, it's good. Yeah. भाई बिन आइसक्रीम के होता तो बहुत ही बेकार था। आइसक्रीम के साथ फिर भी ठीक ठाक है, क्योंकि मैं कम खाया, आइसक्रीम ज़्यादा ली, तो टेस्ट जो है वो मैंने कट कर दिया कनाफे का स्पेशली। बोल नहीं सकते सीधा तो। هو But أنا أول إشي دقت الكنافة لحالها، فجربتها المرة مع البوظة طلعت عن جد كتير طيبة. I tried before without ice cream here. I didn't like it because it's too crispy. too crispy. Yeah. Okay. Yeah, that's what I was also saying in Hindi. What it's called? तो भाई शक्शूके. सक्शूके। शक्शूके. सक्शूके। तो सले भाई साहब अब मुझे एक नई चीज़ ट्राई करवाने को कह रहे हैं, जिसका नाम है सक्शूके। शक्शूके. सक्शूके। शक्शूके. Shakshuke. Yeah. Now right, shakshuke. Shakshuke. And also I want to try stuffed falafel. Yeah. very good. Stuffed falafel, yeah. Yeah. So भाई तो ऐसा कुछ चल रहा है, खाने पीने की बहुत बात हो रही है, उसका भी पेट बाहर है ही, मेरा तो आ ही रहा है धीरे धीरे, बट खाना पीना नहीं रोकेंगे। और सड़क पे पागलों की तरह चल रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, सड़क पे चल रहे हैं बंदे, बहुत ही अजीब। यस सर। तो अजीब है मतलब, बट अच्छा भी है, मतलब बहुत ही कैजुअल है। शुड बी गो देयर ब्रदर, इधर आ जाओ। What's your plan after this country, after Jordan? What's your plan? I'm planning to visit Syria. सीरिया। तो इनका प्लान है सीरिया जाने का, यहाँ से सीरिया जाने का प्लान है। तो मैं सोचा यार सीरिया तो बढ़िया है, मतलब अगर मैं भी कवर कर लूँ साथ में तो बढ़िया हो जाएगा, बट मेरी इजिप्ट की फ़्लाइट है अगले वीक, तो मैं साथ में जा नहीं सकता इसके। नहीं तो अगर साथ में कोई जा रहा है सीरिया तो बहुत ही अच्छा हो जाता जाना। आई एम सेइंग इफ़ आई हैड अ चांस टू गो सीरिया विद यू आई वुड हैव गॉन, but I have a flight to Egypt because it's better to go Syria with someone rather than alone. Yeah, and who knows Arabic. क्योंकि अरेबिक इन्हें आती है, प्लस पॉइंट है भाई। बट अगर ये नहीं होता भाई तो बहुत पैसे जाते, मतलब बहुत पैसे लग जाते इधर से उधर भाई। तो भाई रात में पूरी अमान की स्ट्रीट डाउनटाउन की बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाती है, और बहुत लोग ही लोग हैं, मतलब आसपास बहुत ज़्यादा भर जाती है स्ट्रीट लोगों से। मतलब सब बाहर निकले हुए हैं, टूरिस्ट हो चाहे लोकल हो चाहे रहने वाले हैं यहाँ पे, चाहे जो घूमने आए हुए हैं, सब लोग बाहर है कम्प्लीटली। और ये कहाँ गया मेरे साथ वाला? अच्छा ये रहा, आ गया। तो भाई ऐसा ही कुछ है अमान। आई थिंक अभी तक आपको अच्छा लग रहा होगा। रेड लाइट पे क्रॉस कर रहे हैं पहली बार पूरे दिन में। आई थिंक वी आर क्रॉसिंग द रोड ऑन रेड लाइट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द होल डे। ओह शिट। अबे भाई फिर कर ही दिया, मतलब चलो ठीक है। زين اشرح لك اشرح العافيه. احنا شركه زين اليوم موجودين في وسط البلد 8-9-9-8. اهلا وسهلا. في عاد نعيده؟ غلط. 5-8 صح؟ باي زين. بس خلينا نشرح. هم عندنا عروض على خطوط الجو، تواصل 0799-02 डन। ऑलराइट। तो भाई कुछ चियूतिए मिले और मेरा फ़ोन लेके फॉलो भी कर लिया खुद को, तो वो तो मैं हटा ही दूंगा अभी, बट एनीवेज कोई बात नहीं, होता है। बच्ची देख रही है, हेलो। भाई यार खजले भाई, बंदे खजले, ये सब नहीं बोलना। सो सिमिलरली लाइक टुडे व्हेन आई वेंट टू रोमन थिएटर, आई मेट 4 boys. They all followed me. They all followed themselves from my phone. Yeah. And I was like, okay brother, do it. And then they all are saying, please share our this, share our that. Share our. Yeah, once I went out from the Roman theater, I just removed all of them. Yes brother just gave me a follow. Yes man. How are you? Yes man, I'm good. Nice to meet you. What's your name? My name is Ihab. How Hiyab. about you? What's your name? I'm Shubham.
Shubham. Shubham. Nice yes. to meet you, Nice to Shubham. meet you too. You're from here? Yeah, I'm from Jordan. Your height is too much. Oh my shit, but nice to meet you. Nice to meet I'll you just too. check your account. Okay. All right, okay, all right. check I'll give me. you a follow. If you need anything, you can send for me. All right. I'm gonna help you. if Sure, you sure, need. sure, 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 for thank sure, you, bro. for sure. तो भाई हम रात में फिर से आए हैं अभी रोमन थिएटर एक्चुअली फिलाडेल्फी तो एक्चुअली हम वॉक ही कर रहे थे और वॉक करते करते इतना टाइम निकल गया कि हम रोमन थिएटर ही पहुंच गए और यहाँ बहुत भीड़ है इस टाइम तो यार मतलब जब सुबह आए थे हम लोग तब इतनी भीड़ नहीं थी अभी तो लोग ही लोग बैठे हैं एकदम पिकनिक की तरह यहाँ भी भीड़ है और यहाँ भी भीड़ है लगातार मतलब लोग ही लोग हैं तो भाई सेम जगह पे वापस आ गए हैं स्टफ्ड फलाफल ये स्टफ है अनियन एंड अलग अलग वेजीज से हमस एंड सम ब्रेड एंड ही विल ट्राई मिज़मिज़ तो अभी ये कुछ भी नहीं खा रहा क्योंकि ये कह रहा है कि मिज़मिज़ नाम की डिश है वो ट्राई करेगा तो वो भी देखेंगे बट यस ऐसा कुछ है भाई और यहाँ पे खाने का तरीका यही है कि ये पहले पन्नी बिछा देते हैं और फिर आप ये जो रोटी है या फिर ब्रेड जो भी है इसी पे ऐसे तोड़ के खाते हो ये तोड़ी अपन ने यहाँ से ये हमने फलाफल तोड़ा थोड़ा सा ये हमने रखा इसको ब्रेड पे अपने और ये हमने हम उसके साथ लगाया और भाई ऐसे खाया प्रोसेस सैलेड भी है तो भाई साहब ने क्या ले लिया दिखाओ मिज़मिज़ हाउ मच इट केम फॉर 2 दिनार तो भाई यहाँ पे इस दुकान से लोग इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ें खरीद रहे हैं और मतलब स्नैकिंग और बहुत सस्ती है भाई अभी इसका आने दो वो दिखाता हूँ बट किसी और का खाने में खैर कैमरा कैसे डालूँ सी ये सब मिल रहा है भाई कुछ सॉस वॉस डाल के बहुत सारी उसमें देख रहे हो और ये सब सस्ता ही मिल रहा है 200-250 रुपये का 300 रुपये का मैक्सिमम अंदर देखो वहाँ पे फाइनली हम आ गए हैं वापस अपने हॉस्टल जिसका नाम है फरा हॉस्टल और भाई ऐसा कुछ दिखता है रात में कुछ म्यूरल्स कुछ पेंटिंग कुछ आर्ट वर्क पंख आ रहे हैं क्या मेरे पीछे इधर आ रहा है وهلا طلبنا وحدة بيج مزمز بسعر الحبة دينارين لسه قد ايه صرفنا لسه معنا كمان نصرف Yes. Looks already. That's nice. भाई ने एक और चीज़ ली है कोई नई तो भाई एनीवेज ये अपना हॉस्टल है ये हूँ मैं और आज का दिन करते हैं यहीं पे ख़त्म क्योंकि मैं रहा हूँ बहुत ज़्यादा थक और कल हमें सुबह जाना है वादी मूसा जहाँ पे है हमारा एंशिएंट सिटी पेट्रा जो कि है वन ऑफ द न्यू वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बिल्ली भाग गई नहीं डोंट रन देखो भाई ओए और एक माँ बैठी है देखो म्याऊं कर रही है बट एनीवेज आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं कल सुबह बहुत मुश्किल है सुबह मुझे पकड़नी है एक बस जो कि थोड़ा मुश्किल होने वाला है सारी चीज़ें कल ही बताऊंगा जो भी सुबह होंगी भाग रही है बट एनीवेज भाई मिलते हैं कल सुबह सारी दिक्कतों के साथ और सारी नई चीज़ों के साथ पेट्रा देखने वाले हैं तो 10 विदानिया बाय गुड नाइट सोते हैं चल के हाँ जी Good night, bro. ये गुड नाइट